नमस्कार साथियों, 26 जुलाई 2026 को शनि वक्री होने जा रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए क्या प्रभाव छोड़कर जाएंगे, आपके जीवन में क्या बदलाव देंगे। यह 111 दिन आपके लिए तरक्की भरे रहेंगे या यहाँ कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी या कुछ नुकसान भी शनि आपको दे सकते हैं। सारी की सारी आज चर्चा करेंगे। आपको ग्रह नक्षत्रों के साथ बताने की कोशिश करेंगे कि 111 दिन शनि वक्री होने से कन्या यानी भृगु राशि वालों के लिए क्या बदलाव आ सकता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। इससे पहले आप अपनी कुंडली का लगन चार्ट निकाल लीजिएगा। कुछ देर के लिए इस वीडियो को यहीं पुश कर दीजिएगा और अपना लगन चार्ट निकालिएगा। लगन चार्ट निकालने से पहले आप ये देखिएगा कि आपकी कुंडली में शनि किस नक्षत्र में बैठे हैं। मैं औरों की तरह आपको गुमराह नहीं करूंगा। बहुत से लोग बड़ा चढ़ाकर बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं। मैं आपको सही सटीक और वैदिक ज्योतिष में जो आधारित कुंडलियों पर होता है उसी के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा, उसी के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी कुंडली में शनि ये 4 नक्षत्रों में बैठे हैं तो निश्चित तौर से मैं यहां गारंटी के साथ कह सकता हूं कि शनि आपको लाभ देंगे, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में ग्रह गोचर के हिसाब से 7वें हाउस में है। 7वां घर पार्टनरशिप का होता है और पत्नी का होता है। जी हाँ मित्रों, 7वें घर में ग्रह गोचर के हिसाब से और यही वक्री होने जा रहे हैं और 111 दिन के लिए वक्री होंगे। शनि कुंडली में सबसे पावरफुल ग्रहों में से एक होते हैं। बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं, लेकिन देते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, और लेते हैं तो इतना ले लेते हैं कि व्यक्ति को जमीन पर सोने के लिए बिस्तर भी नहीं छोड़ते हैं। ये शनि है। तो शनि पहले आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि किस नक्षत्र में है। अगर आपकी कुंडली में शनि 4 नक्षत्र में बैठे हैं तो निश्चित तौर से आंखें बंद कर आप सो जाइएगा। शनि आपको मालामाल करने के लिए ही 111 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। कौन कौन से नक्षत्र में सुनिएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि पुष्प नक्षत्र में बैठे हैं, अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं या स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं तो निश्चित तौर से प्रभु आपका समय बदलने वाला है। मैं सच कह रहा हूं, यहां 7वें हाउस में शनि बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बड़े ही अच्छे रिजल्ट आपके लिए लाकर देंगे और आपकी पद उन्नति भी करवाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। पत्नी के घर में होने से पत्नी के स्वास्थ्य में भी बदलाव देंगे। पत्नी अगर आपसे मतभेद है, पति पत्नी के संबंध बिगड़े हुए हैं या आपकी लव लाइफ में कोई संबंध बिगड़े हुए हैं तो निश्चित तौर से यहां वो संबंधों को सुधारेंगे। ये 4 नक्षत्रों में शनि वक्री होने पर अति फल देते हैं। अगर इसके विपरीत ये 4 नक्षत्रों में शनि बैठे हैं तो इसका उल्टा प्रभाव भी आपको मिलेगा। कौन कौन से नक्षत्र हैं उनको भी सुन लीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपना लगन चार्ट खोलकर देखिएगा। अगर ये 4 नक्षत्रों में शनि है तो यहां आपके लिए दुश्मन की तरह काम करेंगे। मतलब यहां आपके लिए बिल्कुल एक एक कदम पर समस्याएं खड़ी कर देंगे। समझिएगा किस नक्षत्र में शनि आपकी कुंडली में है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि अश्विनी नक्षत्र में है, शनि भ्रमणी नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में है या आर्द्रा नक्षत्र में है, समझिएगा शनि अश्विनी नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में है या आर्द्रा नक्षत्र में है तो शनि यहां पर आपकी मुश्किलें बढ़ा देगा। शनि आपको कमजोर कर देगा, मानसिक स्थिति को बदल देगा, तनावग्रस्त कर देगा, क्योंकि 7वें घर में शनि होने से आपके पार्टनरशिप और आपके व्यापार की दृष्टि से यहां अनुकूल नहीं बैठेगा। ये 4 नक्षत्र मंगल, सूर्य और चंद्र के हैं। इनमें शनि कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। ये 4 जो नक्षत्र मैंने आपको पहले बताए थे, अनुराधा पुष्प नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद और स्वाति नक्षत्र, ये शनि के खुद ही नक्षत्र हैं और इनमें शनि उच्च स्थान पर रिजल्ट देते हैं। तो मैं औरों की तरह घुमा के नहीं, आपको रियलिटी बताता हूं कि अगर ये शनि आपकी कुंडली में है तो वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि शनि के पास में कितनी दृष्टियां हैं और किस किस भाव को देखेंगे, कहां आपको लाभ या हानि होगी, यह भी देखना जरूरी है। तभी आप पूरी अपनी कुंडली का यानी कि कन्या यानी कि भृगु राशि वाले अपने बारे में जान सकते हैं।
तो समझिएगा, शनि के पास में 3 दृष्टियां होती हैं जो मैं कई बार आपको बता चुका हूं। 3, 7 और 10 इनकी दृष्टियां सबसे अलग होती हैं। अब जहां जहां ये शनि देखते हैं, जिस घर को देखते हैं, उस घर में ही अपना बल प्राप्त करवाते हैं। ये चीजें होती हैं शनि की दृष्टियों से। यही गलत होता है, इसे हम गलत भी कह दें या फिर आप इन्हें दृष्टियां कह सकते हैं। शनि हरदम 3, 7 और 10 दृष्टियों से अपने घर को देखते हैं। तो शनि अभी आपके 7वें घर को बैठे हैं। जहां जहां मैंने मार्क किया है उसे आप समझिएगा। यहां से बैठकर शनि देखेंगे आपके भाग्य को। तो अगर ये 4 नक्षत्रों में मैंने आपको बताया है कि अगर शनि है तो निश्चित तौर भाग्य में आपके में 4 चांद लगा देंगे। अब भाग्य में क्या है, आपका कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, आपका मान सम्मान हो जाए, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, मार्गदर्शन देने वाला मिल जाए, पारिवारिक जो है सुख संपत्ति मिल जाए, भूमि वाहन इत्यादि आप खरीद लें, यही सुख होता है। जीवन में धन संपत्ति आपकी में आ जाए, आप जैसा चाहते थे वैसा हो जाए, यही एक सम्मान, एक सम्मान व्यक्ति के लिए जीवन में यही सबसे बड़ा सुख होता है। उसका जीवन सुखी रहे, उसका परिवार सुखी रहे, यही व्यक्ति चाहता है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, राजनीतिक में आपका कद ऊंचा हो जाए, यही एक सम्मान होता है। ये चीजें आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। अगर आपका ये 4 नक्षत्रों में शनि है, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपका ये शनि 4 नक्षत्रों में है तो यहां आपको लाभ देगा। अगर आपका जो है अश्विनी, मघा, आद्रा और भ्रमणी नक्षत्र में है तो यहां भाग्य का आप सपोर्ट बिल्कुल मानिएगा, छोड़ दीजिएगा। आपको यहां पर भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। शनि यहां पर आपके भाग्य से, आपको भाग्य से कम कर्म पर ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा। भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा, समस्याएं यहां खड़ी करेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 4 नक्षत्रों को आप अपनी कुंडली में देखते जाइएगा। अब दूसरी दृष्टि से कहां देखेंगे, आपकी लगन में। लगन क्या है, आपकी शरीर की बनावट है, मानसिक स्थिति है, आपकी सोचने की क्षमता है। ये सब कुछ शनि यहां कंट्रोल करेंगे 111 दिन। सीधा दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी और लगन में बैठे हैं 6वां, यानी कि आपकी राशि का स्वामी बुध का घर है, इनकी वाणी और व्यापार का दाता है। अब ये वही बात मैंने फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि अगर ये 4 नक्षत्रों में शनि बैठे हैं तो आपका यहां सम्मान होता हुआ दिखाई देगा, यहां आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी। व्यापार, राजनीतिक क्षेत्र, आपका बड़ा कोई रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य बनता हुआ दिखाई देगा। ये चीजों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अगर वहीं विपरीत नक्षत्रों में अगर शनि है, अश्विनी, मघा, आद्रा और भ्रमणी नक्षत्र में अगर शनि है तो मानसिक स्थिति बदल जाएगी। मतलब आपका जो है बदलाव हो जाएगा, सोचने की क्षमता जो में आपको समस्याएं आएंगी, कार्य जो है डिले होते जाएंगे, तनाव बढ़ता जाएगा। ये चीजें आपके साथ में हो जाएंगी। मानसिक स्थिति, यहां पर मानसिक स्थिति आपकी बदल जाएगी। स्वास्थ्य में कमी भी आ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं, अपनों को लेकर चिंताएं सता सकती हैं। ये चीजें आपके साथ में हो सकती हैं। अब इनकी तीसरी दृष्टि को देखते हैं तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 4थे भाव में, और 4था भाव आप जानते हैं सुख का घर है। शनि की दृष्टि बनने से सुख भाव में भूमि, वाहन, माता सुख, परिवार सुख, अपनों का सुख, पति पत्नी का सुख, बच्चों का सुख और मान सम्मान के कारक 4थे घर में शनि की दृष्टि पड़ेगी 111 दिन तक वक्री की दिशा में। अब यहां यह देखना है कि आपका शनि किस नक्षत्र में है। मैं बार बार इसी को दोहरा रहा हूं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का किसी योग ब्राह्मण से एक बार दिखवा लीजिएगा, एक बार समस्याओं को समझ लीजिएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप अपनी कुंडली दिखवाइएगा, किसी योग ब्राह्मण को आप पकड़िएगा। आजकल जो YouTube पर ज्ञान बांटने वाले ब्राह्मण हैं उनसे थोड़ा दूर रहिएगा। आप या खुद ही अपने आजकल के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इनसे समझ सकते हैं आप अपनी कुंडली के बारे में। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जो है सॉफ्टवेयर को देंगे, आपका नक्षत्र निकल के आ जाएगा कि आपका नक्षत्र शनि किस नक्षत्र में बैठे है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। तो आपका नक्षत्र में अगर शनि बैठा है, मैंने 4 बताया है शुरुआत में, पुष्प नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र। अगर ये 4 नक्षत्र में शनि है तो परिवार सुख 111 दिन के लिए बढ़ेगा, पारिवारिक सुख रहेगा,
और धन संपदा के योग बनेंगे, मकान, भूमि, वाहन इत्यादि खरीदने के योग बनेंगे, अचानक धन लाभ के बनेंगे, वाहन कोई खरीद सकते हैं, परिवार में सुख कोई वातावरण रहेगा, कुछ खुशियों का आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, घूमने परिवार के साथ जाने का समय व्यतीत होगा। कुल मिलाकर मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। व्यापार की तरफ से भी आपको अनेकों लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि शनि जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं, लेकिन जब छीनने पर आते हैं तो बहुत कुछ छीन लेते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 4 नक्षत्रों में शनि जिसकी कुंडली में बैठे हैं उन्हें लाभ होने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। और अगर इसी के विपरीत अगर आपका जो है शनि अश्विनी नक्षत्र में है या आर्द्रा नक्षत्र में है या भ्रमणी नक्षत्र में है, तो आप मानकर चलिए कि यहाँ शनि आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। दोस्तों, क्या करना चाहिए शनि के को अगर इन नक्षत्रों में भी है या शुभ नक्षत्रों में है, तो उसके साथ में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमें शनि और भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करें, कुंडली में शनि को हम और भी अच्छा कर सके। इसके लिए आपको शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ये बताया गया है कि अगर आप शनि के मंत्रों का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, नित्य अपनी दृष्टियों को शांत रखते हैं, मन में शांति रखते हैं, अपनी दृष्टियां खराब नहीं करते हैं, आप समझ सकते हैं हम क्या कह सकते हैं, मन में किसी गलत आपके में कोई आचार विचार ना आए, शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे। शनि के मंत्रों का जाप करना अति लाभकारी रहेगा। अगर आप माणिक या पुखराज पहने हैं तो अति उत्तम रहेगा। अगर नीलम पहनना है तो इसे देख परख कर ही पहने, नीलम हर व्यक्ति को सूट नहीं करता है। तो घर में शमी का पौधा आप ला सकते हैं, शमी का पौधा रखकर और चौमुखी दीपक जलाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि के लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।